ओम के गूंजते स्वर के साथ 27 अगस्त 2025 की शुरुआत होती है। आज का दिन मेष राशि के लिए वह दिन है जो जीवन और मृत्यु के बीच के धागे को छूने वाला है। ब्रह्मांड की अनदेखी लहरें, सूक्ष्म कंपनें और रहस्यमयी संकेत आज की सुबह को साधारण नहीं रहने देते। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आपके चेहरे पर पड़ती हैं, कोई अदृश्य स्पर्श आपकी आत्मा के भीतर उतर जाता है। एक पुरानी याद, एक भूला हुआ वादा और एक गलती जो आज लौटने वाली है। आंखें खोलीं। सपने में एक मंदिर देखा था, टूटी फूटी दीवारें, एक गहराई में उतरती सीढ़ियां और आखिरी सीढ़ी पर लिखा था, जो अंदर जाएगा वह लौट नहीं पाएगा। आप अचानक उठ जाते हैं, पसीने से तरबतर। लेकिन यह केवल सपना नहीं था, यह चेतावनी थी। और यह चेतावनी दी गई थी केवल आपको, मेष राशि वाले को। क्योंकि आज का दिन ब्रह्मांड में केवल आपकी राशि के आसपास रहस्य का बादल बना रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और आपके 8वें भाव को सक्रिय कर रहा है। यह भाव मृत्यु, पुनर्जन्म, रहस्य और आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़ा होता है। यह भाव वह द्वार है जो दुनिया से परे की सच्चाइयों की ओर ले जाता है। और जब चंद्रमा जैसे संवेदनशील ग्रह की ऊर्जा इस द्वार से टकराती है, तब कुछ ऐसा खुलता है जो अब तक बंद था। और जब यह द्वार खुलता है तो केवल साहसी ही उसका सामना कर पाते हैं। क्या आप तैयार हैं? मंगल, आपकी राशि के स्वामी, आज मकर राशि में उच्च के होकर 12वें भाव में स्थित हैं। 12वां भाव मोक्ष, हानि, बंद दरवाजे, विदेशी जीवन, आत्मिक यात्रा और पिछले जन्म के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का यह गोचर बेहद शक्तिशाली है। यह आपको वह याद दिला सकता है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। और यह याद केवल एक भावना नहीं, एक कर्म है, अधूरा, अधमरा और अब लौटकर आपके सामने खड़ा होने को तैयार। आज दिन भर आपको कई संकेत मिलते हैं। सुबह आपकी घड़ी बंद हो जाती है, समय रुक जाता है। मोबाइल स्क्रीन बार बार 11-11, 4-4-4, 9-9-9 जैसी संख्याएं दिखाता है। ये केवल संयोग नहीं है, ये एंजल नंबर हैं। आध्यात्मिक चेतनाएं आपको बुला रही हैं, आपको चेतावनी दे रही हैं। आपके घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और सामने कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर पड़ी धूल पर आपको पांवों के निशान दिखते हैं, जैसे कोई अंदर आया हो। आपके भीतर डर नहीं, बल्कि एक गहराई पैदा होती है, क्योंकि आपकी आत्मा पहचानती है इन संकेतों को। मेष राशि वाले, आपने अतीत में कोई वादा किया था, शायद किसी के साथ, किसी आत्मा के साथ, किसी आत्मिक शक्ति के साथ, और आपने वह वादा तोड़ा था। उस समय तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय धीरे चलता है। और आज वह दिन है जब पुराना वादा फिर से सामने आ रहा है। लेकिन अब मांग करने नहीं, हिसाब करने आया है। नहीं, लेकिन उसकी आंखें आपसे कुछ मांग रही हैं। आपने जब बचपन में एक बार मंदिर के पीछे रखे एक पत्थर को हिलाया था, तो वह स्त्री आई थी और उसने कहा था, इसको मत छूना, ये तुम पर लौटेगा। आप तब डर गए थे, लेकिन आपको कभी विश्वास नहीं हुआ कि एक पत्थर कैसे जीवन को प्रभावित कर सकता है। और आज वह पत्थर, वह स्त्री और वह वाक्य, सब कुछ आपके सामने लौट आया है। आपकी राशि पर राहु और केतु की स्थिति इस समय बेहद संवेदनशील है। राहु तीसरे भाव में है, संचार, बहन भाई और छोटे साहसिक निर्णयों का भाव। इसका अर्थ है कि आज आपको जो भी सूचना मिलेगी, वह सत्य और झूठ के बीच संतुलन साधे होगी। आप पर यह निर्भर करेगा कि आप किसे मानते हैं, किसे नहीं। कोई आपको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह व्यक्ति वही हो सकता है जो वर्षों से आपकी आत्मा से जुड़ा है, और शायद वह अब जीवित नहीं है। दोपहर के समय जब आप अपने घर की अलमारी में पुरानी फाइलें ढूंढते हैं, एक पुराना पत्र आपको मिलता है, आपकी ही लिखावट में, लेकिन आपको याद नहीं कि आपने यह कब लिखा था। उसमें लिखा है, अगर यह दिन आया तो मुझे मंदिर के पीछे की सुरंग में लौटना होगा। वह अकेला रास्ता है, सच्चाई का और माफी का। आपकी हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। क्या आपने वास्तव में यह पत्र लिखा था, या कोई आपसे यह कह रहा है? अब सूर्य अस्त हो रहा है। आज का सूर्यास्त लाल नहीं, बल्कि रक्त वर्ण लिए हुए है, जैसे आकाश खुद चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही अंधेरा घिरता है, आपके घर में बिजली चली जाती है,
पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आप कमरे में बैठते हैं और आपको किसी की सांसें सुनाई देती हैं, आपकी अपनी नहीं, किसी और की। आप मुड़ते हैं, कुछ नहीं, लेकिन फिर से वही गंध, चंदन और राख की मिश्रित गंध, जो आप केवल एक बार महसूस कर चुके थे, उस रात जब वह वृद्ध स्त्री आपको सपने में पहली बार दिखाई दी थी। आप बाहर निकलते हैं। हवाएं तेज हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि पास के मंदिर की घंटी लगातार बज रही है। कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घंटी रुकती नहीं। आप वहां पहुंचते हैं। मंदिर बंद है, लेकिन द्वार अपने आप धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई आपको बुला रहा हो। आप भीतर जाते हैं। दीवारों पर वही चित्र, एक हाथ में दीपक, दूसरे में छाया, एक आकृति जो इंसान नहीं, लेकिन इंसानी रूप लिए हुए है। और नीचे एक पंक्ति, जिसने कसम तोड़ी, वह न पाताल में मिलेगा, न स्वर्ग में। ये किसके लिए लिखा गया था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ऐसी ही राशिफल से जुड़ी हुई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखें। धन्यवाद।